2023 में दिसंबर 12 को फरूक अब्दुल्ला जी और सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से इंडिया इस्लामिक सेंटर में इजराइल और फिलिस्तीन के विषय को लेकर सामूहिक एक चिंतन आयोजन किया था। तो उस समय भी मुझे I was the second last speaker at that time, and at the end the respected Farooqullah ji was expressed. तो मैंने उस समय ये भी कहा कि ठीक है, एक आंगन में बैठ के हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, परंतु मैदान में भी जाना चाहिए, मैदान में भी आना चाहिए। केवल एक सभागार में आयोजन करके इसे समस्या का समाधान नहीं होगा। एट दैट टाइम ऑल्सो, और मैंने कहा कि आप लोगों को इसके बाद हम लोगों को बुलाइए और कहाँ पर सम्मिलित होना है। 4 साल हो गया युद्ध, मतलब कि तो बहुत कुछ यूक्रेन और उस समय का भी था, और कुछ भी आगे तो बढ़ा नहीं। और उस समय भी मैंने तिब्बत विषय को भी जुड़ाया, इसलिए जुड़ाया क्योंकि केवल तिब्बत नहीं, शिनजांग ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक प्रैक्टिशनर आज सबसे अगर दुखद विषय में परिस्थिति में इस्लामिक प्रैक्टिशनर में वो तो चाइना के अंदर शिनजांग के अलावा कोई भी नहीं है। तिब्बत से भी बुरा हाल है, तिब्बत से भी बुरा हाल है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं तो आज दोनों हाथ से तालियां बजता है, तो जो भी घटना होती है तो दोनों से गलती है, ये हम एक पार्टी नहीं कह सकता है, फ्रॉम द बोथ साइड। और तीसरी जो है वो समर्थन के लिए आवाज करती है। हम लोग वी आर दी थर्ड person, third party who are racing to resolve the issue, to resolve the problem. तो इसलिए एक जहां तक अभी सभी ने कहा कि भारत का सहयोग समर्थन होना चाहिए, तो आप लोगों को ज्ञापन लिखना चाहिए, क्योंकि इसका बाद तो ज्ञापन लिखना चाहिए। केवल यहाँ विचार तो सभी ने एक ही वही दोहराया, कोई नया चीज किसी ने नहीं दोहराया। तो सुना है, देखा है, वी आर कॉन्टेम्परेरी। तो इसलिए ज्ञापन दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आप लोगों के सोसाइटी फॉर द लास्ट 52 years वर्किंग, तो मेरा छात्र जीवन में, स्कूल टाइम के जीवन के समय भी आपकी संस्था बना हुआ है, कोई मामूली नहीं है संस्था। और आज तक सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी, आज तक आप लोग निरंतर, ये अपने आप में एक बड़ा